हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। और ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंटों के लिए मैं बना रहा हूँ जो अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो लोग कर चुके हैं और वो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसी के साथ हम आज का पहला जो टॉपिक है यानी सब्जेक्ट जो हमारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहाँ से हम लोग चालू करेंगे। और पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में और एकदम ब्रीफली एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए चालू तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है क्या। तो सबसे कॉन्सेप्ट पहले एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेंथ है क्या। स्ट्रेंथ जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आपको अच्छे से सब कुछ क्या होगा समझ में आएगा। तो स्ट्रेंथ क्या है कि कोई भी बॉडी है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी ऐसी एबिलिटी क्षमता कह सकते हैं जिससे क्या करे कि वो अपने अंदर होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करे। यानी कोई एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसके ऊपर, एक्सटर्नल लोड इसको फोर्स भी कहते हैं। तो कोई एक्सटर्नल लोड आ रहा है, कोई बॉडी अगर है, समझ लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर या कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो इस पे जो एक्सटर्नल लोड आता है उस एक्सटर्नल लोड की वजह से होने वाले परिवर्तन का यानी अपने अंदर जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो परिवर्तन होगा लोड आने से उसका विरोध करे। तो उस विरोध करना एक उसका अपना गुण है, एक क्षमता है। तो उसको ही उस बॉडी का हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी कोई भी मटेरियल है तो वो मटेरियल के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल लोड आएगा उस एक्सटर्नल लोड की वजह से उस बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होगा। तो उस वो बॉडी क्या करे उस परिवर्तन को होने ही ना दे। मतलब उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए या उसके अंदर का जो क्षमता हो जिसके कारण वो क्या करे उसका विरोध करे। तो वो उस पदार्थ का क्या होता है स्ट्रेंथ होता है। इसको सरल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगाया जाता है और वह पदार्थ अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं, इस क्षमता को उसका स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ पे बाहरी बल लगेगा, बाहरी बल लगने की वजह से बल क्या करेगा कि उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहेगा, लेकिन बॉडी के अंदर अपना एक गुण होगा जिसके कारण वो क्या करेगा उस परिवर्तन का विरोध करेगा। तो वो गुण ही उसका क्या है स्ट्रेंथ है। जैसे एग्जाम्पल अगर है हम लोग स्टील रॉड देखते हैं तो स्टील रॉड पे लोड आएगा तो वो क्या होता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोड आने की वजह से उसमें जो चेंजिंग होता है वो कम होता है। जैसे अगर उसके सेंटर में कोई लोड आ रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ का स्ट्रेंथ क्या है वो ज़्यादा है। इसके लिए वो उसमें होने वाले परिवर्तन को कम अधिक विरोध कर पा रहा है, यानी कम परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर। फिर अगर उसी तरह से स्पंज है तो स्पंज में क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो लो स्ट्रेंथ होता है। लो स्ट्रेंथ होने की वजह से जब इसमें लोड आता है तो ये उतना विरोध नहीं कर पाता और इजीली क्या हो जाता है उसके शेप में चेंजिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये आज पहला टॉपिक हमारा जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कि स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ जानना क्या है। तो स्ट्रेंथ एक ऐसा क्या नाम किसी पदार्थ का गुण है जिससे वो क्या करता है कि अपने अंदर होने वाले शेप में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसीलिए क्या नाम है इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।